समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको ये पता होगा कि समग्र शिक्षा अभियान, जिसको पॉपुलरली SSA के नाम से जाना जाता है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत समग्र शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही स्कूलों के लिए वैकेंसी है। काफी अच्छी संख्या है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से जरूर देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए इंग्लिश मीडियम में सभी सब्जेक्ट के लिए टीचरों की आवश्यकता है और इनकी कुल वैकेंसी 128 है। आप इसमें देख सकते हैं रिजर्वेशन भी है जिसमें यूआर के लिए 54, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 34 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो अपर प्राइमरी का है और यहां इंग्लिश मीडियम में 3 सब्जेक्ट में जरूरत है शिक्षकों की। एक इंग्लिश, दूसरा सोशल साइंस यहां आप देखिए, और तीसरा है यहां पर साइंस एंड मैथ्स के लिए। तो इंग्लिश में कुल 9 वैकेंसी है, साइंस एंड मैथ्स में 3 वैकेंसी है, सोशल साइंस में 6 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी है और रिजर्व्ड कैटेगरी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां देख सकते हैं। उसके बाद जो अपर प्राइमरी है उसमें गुजराती, हिंदी और मराठी ये 3 मीडियम में टीचर्स पढ़ाने की जरूरत है। गुजराती मीडियम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में 22 शिक्षकों की आवश्यकता है। हिंदी मीडियम में इंग्लिश पढ़ाने के लिए 4 शिक्षकों की वैकेंसी है और मराठी मीडियम में इंग्लिश पढ़ाने के लिए 4 वैकेंसी है। रिजर्व्ड कैटेगरी आप यहां देख सकते हैं और टोटल यदि हम प्राइमरी सेक्शन और अपर प्राइमरी स्कूल को जोड़ देते हैं तो कुल पोस्ट हो जाती हैं 176 और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 73, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 47 और ईडब्ल्यूएस के लिए 17 सीट्स बनती हैं। और इसके साथ ही 4% सीट, ओवरऑल 4% सीट जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए भी रिजर्व की गई हैं। एसएसए में यदि आप टीचर लगते हैं तो इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि ये लगातार चलते रहने वाला जॉब है। यहां आपको बार बार चेंज नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता। अब एक जरूरी बात यह है कि इसके पीडीएफ को आप बड़े आराम से देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक को देखिए, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए और ये पूरी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। आप आराम से इसको देख सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी का जो डिटेल है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका फॉर्म कैसा होगा। जब फॉर्म आप देख लेंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है ये आपको पता लग जाएगा और किस तरह की इंफॉर्मेशन भरी जानी है ये आपको पता लग जाएगा। इसके बाद में बाकी डिटेल्स आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले एप्लीकेंट्स नेम आप यहां लिख सकते हैं, फादर्स नेम यहां लिख दीजिए, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहां लिख दीजिए, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी यहां लिख दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ यहां लिखिए और इसके बाद आपका एज, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मैं भी आपको दिखा दूंगा, उस दिन आपकी एज कितनी होगी वो ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में यहां भर दीजिए। यहां पर मैं आपको एक लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है पहले तो फोटो चिपकाइए और उसके बाद साइन कर दीजिए। साइन इस तरह से करिए कि आधा फॉर्म के ऊपर हो और आधा जो है फोटो के ऊपर साइन हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए जेंडर मेल फीमेल लिख दीजिए। कैटेगरी यदि आप हैं तो रिजर्वेशन के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी यहां लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो यस नो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है, वो यहां लिख दीजिए। इसके बाद डोमिसाइल है क्या आप, वो लिख दीजिए
और उसके बाद टीईटी आपने क्वालिफाई किया है क्या या नहीं किया है, यहां पर मैं आप लिख दीजिए। और टीईटी के दो टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो अपर प्राइमरी के लिए टायर 2 होता है, लोअर प्राइमरी के लिए टायर 1 होता है। अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं ये। और आपका एसएससी में मीडियम क्या था, हिंदी इंग्लिश जो भी, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे, एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहां पर ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि किस सब्जेक्ट में आपने किया था। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है उसकी जानकारी यहां दीजिए। और सी टेट जो टायर 1 टी टेट होता है या सी टेट होता है, तो उसका टायर 1 और टायर 2 जो भी है उसकी जानकारी यहां दीजिए। यहां आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहां पर ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है, यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपको यहां लिखना है और ऑब्लिक करके मार्क्स ऑब्टेन्ड यहां लिखना है। और जो भी आपकी परसेंटेज आई हो वो आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस की जानकारी, अगर आप किसी स्कूल में पहले से पढ़ा रहे हैं और वहां से आप एसएसए में आना चाहते हैं, तो यहां पर में किस डिपार्टमेंट में आपने पढ़ाया है वो लिखिए, आपका पोस्ट क्या था और कहां से कहां तक, यहां ईयर लिखना है आपको। और सर्विस में आप ये लिखिए कि किस क्लास को आपने पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया, वो सारा चीज यहां पर आ जाएगा, क्लास और सब्जेक्ट। तो ये चीज आप यहां पर में लिख सकते हैं। और इस तरह से ये कॉलम पूरा कीजिए। और उसके बाद एनी अदर अचीवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपका अगर कोई और अचीवमेंट है तो वो इस कॉलम में जरूर लिखिए। और ये सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। जो आप भेज रहे हैं उसमें टिक करिए, अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो उसमें क्रॉस लगा दीजिए, ताकि आपको भी याद रहेगा कि ये सारी चीजें आपने भेजी हैं। इन सर्टिफिकेट्स को बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा। लिविंग सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, एसएससी, एचएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद बीएड, डीएड, बीएलएड, डीएलएड जो भी आपने किया है, मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो डालिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहां डालिए। तो इस तरीके से, और यहां पर में जो है आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहां पर डेट और यहां पर प्लेस हो जाएगा। तो ये फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके लिए ये आई है। ये देखिए समग्र शिक्षा की तरफ से ये है। और ये आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले 128 पोस्ट जो हैं वो असिस्टेंट टीचर के लिए है, जो प्राइमरी स्कूल का होता है। और इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ये रिलैक्सेबल है। तो आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहां पर रिजर्वेशन भी मिलेगा। और जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो प्राइमरी टीचर के लिए आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आपने बीएलएड किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपको टायर 1 सीटेट जरूर पास करनी है, सीटेट या टेट जो हम लोग कहते हैं वो आपको जरूर पास करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये है 128 पोस्ट जो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, उनके लिए। और अब देख लेते हैं अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए। ये देखिए कुल 48 पोस्ट हैं, जिसमें कि 30 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, लेकिन ये रिलैक्सेबल है। यदि आपके पास कैटेगरी है कोई, तो कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ छूट मिल जाएगा। और जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो अपर प्राइमरी जिसको हम लोग टीजीटी कहते हैं उसका पोस्ट है, तो बीए, बीएससी या बीकॉम, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे जो कुछ भी उसका नाम हो, कहीं जेबीटी बोलते हैं, कहीं बीटीसी बोलते हैं, कहीं पर डीएलएड बोलते हैं, कहीं पर डीएड भी बोलते हैं, तो नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर ये सारी चीजें नहीं है और आप बीएड भी हैं, तब भी आपको एलिजिबिलिटी बन जाती है फॉर्म को भरने के लिए। और साथ में ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पे टेट या सीटेट ये पास करना आपको बहुत जरूरी है। अब मैं ये दिखा दूं आपको कि लोग ये भी देखना चाहते हैं कि ये कहां से आया है, तो आप ये देखिए, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई है। आप इसका जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, आप
जब इसको आप खोलेंगे तो जॉब एंड वैकेंसी के सेक्शन में जाइए, और जैसे ही आप जॉब एंड वैकेंसी के सेक्शन में जाते हैं तो देखिए आपको यहां पर में लेटेस्ट दिखता है, और लेटेस्ट में जॉब एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड फॉर दमन लिखा हुआ है। तो यहां पर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास ये एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीएस एंड यूपीएस टीचर प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर समग्र शिक्षा यूटी एंड डीएनएच, यहां पर में आपको ये चीज दिख जाएगा। और ये वही एडवर्टीजमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और इसकी चर्चा यहां भी आपको दिख जाएगी। ये देखिए 24 मार्च को ये एडवर्टीजमेंट निकला है। द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अंडर समग्र शिक्षा ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम invites application from the eligible candidates to engage primary and upper primary teachers purely on short term contract basis, और यहां आपको रिम्यूनरेशन मिलेगा 23,000 रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जो आपके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा, और साथ में ये जो कि एसएसए की स्कीम है तो यहां से टीचरों को हटाया नहीं जाता, बल्कि हर साल उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिन्यू किया जाता है। तो एक परमानेंट टाइप ऑफ जॉब आपके लिए हो जाएगी। यदि हमारे इस चैनल पर दिखाए गए एडवर्टीजमेंट आपके काम आ रहे हैं और आपको यूजफुल लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के जो अच्छी वैकेंसीज गवर्नमेंट की आएगी वो हम आपके पास सबसे पहले लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, ये फॉर्म जरूर भरिए और तैयारी जरूर करिए। हाँ, एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, वो देखिए आपको यहां से दिख जाएगा। आपको 12 अप्रैल 2022 5 बजे तक अपना फॉर्म भर देना है, जो आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये ऑफलाइन मोड में आप भेज सकते हैं, और दूसरा है कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। स्कैन कर लीजिए सारे एप्लीकेशन, और उसके बाद समग्र शिक्षा .dnh@gmail.com पर 12 अप्रैल 2022 से पहले आप इसको भेज भी सकते हैं, और 18 अप्रैल 2022 को इसका क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।